नमस्ते। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हम बाल सुरक्षा और शारीरिक जागरूकता से जुड़ी कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और एम्पावरिंग रणनीतियों का विश्लेषण करने वाले हैं। ये एक ऐसा विषय है जो हर पेरेंट, हर गार्जियन के लिए बिल्कुल जरूरी है, लेकिन अक्सर हम लोग इस पर खुलकर बात करने से कतराते हैं, है ना? तो आज बिना किसी झिझक के बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीकों से समझेंगे कि बच्चों को सुरक्षित और समझदार कैसे बनाया जाए। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए सीधे आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर पेरेंट्स के मन में आता है, क्या इतनी छोटी उम्र में बच्चों को शरीर के इन हिस्सों यानी प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बताना सही है? कहीं हम उन्हें बहुत जल्दी डरा तो नहीं देंगे? देखिए, ये एक बहुत ही नेचुरल सी चिंता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उन्हें दुनिया की हर बुरी चीज से बचाना चाहते हैं, लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या अनजान रखना ही उन्हें सेफ रखने का सही तरीका है? क्या बच्चों को इस बारे में सिखाना उन्हें डराना है या फिर उन्हें आने वाले कल के लिए तैयार करना है? इस एक सवाल का जवाब ना हमारी पूरी सोच को बदल कर रख सकता है। इसी बात पर जापानी पेरेंटिंग का एक बहुत ही शानदार और बेसिक सा उसूल है, जागरूकता से ही सुरक्षा आती है। मैं इसे दोबारा कहना चाहूंगा, जागरूकता से ही सुरक्षा आती है। हमारा मेन गोल बच्चों के मन में कोई खौफ या डर पैदा करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारा काम है उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाना। एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो उन्हें यह एहसास दिलाए कि भाई वे अपने शरीर के खुद मालिक हैं, क्योंकि डर बच्चों को कमजोर बनाता है, जबकि सही जानकारी और अवेयरनेस उनके लिए एक बहुत ही मजबूत ढाल का काम करती है। तो चलिए, भाग 1, प्राइवेट पार्ट्स को समझना और समझाना। अब सवाल आता है कि हम शुरुआत करें तो करें कहां से? ये बहुत जरूरी है कि बिना किसी शर्म या संकोच के एक बहुत ही स्ट्रांग फाउंडेशन रखी जाए। बच्चों को उनके शरीर के बारे में बताने का तरीका एकदम नॉर्मल होना चाहिए, और इसे समझाने का एक बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीका है स्विम सूट रूल। मतलब बच्चों को बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया जा सकता है कि हमारे शरीर के कुछ हिस्से प्राइवेट होते हैं। जो हिस्से अंडरवियर या स्विमसूट से ढके रहते हैं उन्हें प्राइवेट पार्ट्स कहते हैं। है ना एकदम आसान? इस तरह के उदाहरण का इस्तेमाल करने से बच्चों के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, वे इसे आसानी से याद रख पाते हैं, और ये छोटी सी बात बचपन से ही उनके मन में अपने शरीर के प्रति एक रिस्पेक्ट पैदा करती है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि नियम अगर साफ हैं तो उसके एक्सेप्शंस यानी अपवाद भी बिल्कुल साफ होने चाहिए। बच्चों को ये क्लियरली पता होना चाहिए कि उनके प्राइवेट पार्ट्स को कौन देख या छू सकता है। नॉर्मली कोई भी नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, कुछ खास सिचुएशंस होती हैं, जैसे ज़रूरत पड़ने पर माता पिता या फिर डॉक्टर, लेकिन यहाँ एक बहुत ही क्लियर पिक्चर दिखाना ज़रूरी है। अगर डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं तो वो भी केवल और केवल माता पिता की मौजूदगी में ही होना चाहिए। ये एक बहुत ही स्पष्ट बाउंड्री तय करता है कि सुरक्षित दायरा आखिर है क्या। और हाँ, इस बात पर भी खास ध्यान देना है, बच्चों से बात करते समय शरीर के अंगों के सही नामों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि चेस्ट या हिप्स। हम अक्सर देखते हैं कि लोग अजीब या मजाकिया शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं, या फिर बच्चों को ऐसी बातों पर शर्मिंदा महसूस कराते हैं। ऐसी बातें नहीं करते या शर्म करो, सच कहूं तो ये वाक्य बच्चों को डरा देते हैं। सही शब्दों का इस्तेमाल उनके शरीर से जुड़ी किसी भी फालतू की शर्म को जड़ से खत्म कर देता है। अब आते हैं भाग 2 पर, गुड टच बनाम बैड टच। शारीरिक अंगों की समझ बन जाने के बाद ये समझना बहुत जरूरी है कि सेफ अफेक्शन यानी सुरक्षित स्नेह और बाउंड्री पार करने के बीच आखिर क्या फर्क है। एक तरफ होता है गुड टच, जैसे माँ की एक प्यारी सी हग या पापा का प्यार से सिर पर हाथ फेरना। इस टच से बच्चा सुरक्षित और खुश महसूस करता है। और दूसरी तरफ है बैड टच, जैसे कोई डराने वाला स्पर्श या ऐसा टच जो बच्चे को अनकंफर्टेबल कर दे। उदाहरण के लिए किसी का जबरदस्ती किस करना या प्राइवेट पार्ट्स को छूना। ये कंट्रास्ट बच्चों के दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कोई भी टच जो जबरदस्ती हो वो कभी भी सही नहीं हो सकता। और ये चीज़ एक बहुत ही शानदार पॉइंट की तरफ ले जाती है, बच्चों की अपनी फीलिंग्स की वैल्यू क्या है। जापानी पेरेंटिंग में ये बात बहुत ही गहराई से सिखाई जाती है कि बच्चे की फीलिंग्स सबसे ऊपर हैं। बच्चों को यह भरोसा दिलाना बहुत ज़रूरी है कि अगर उन्हें कुछ गलत लग रहा है, चाहे सामने वाला इंसान उनका कितना ही अपना या जाना पहचाना क्यों ना हो, तो उनकी अपनी फीलिंग्स सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्हें सिर्फ इसलिए चुप नहीं रहना है क्योंकि उन्हें बड़ों की बात माननी चाहिए, ऐसा सिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, दुर्व्यवहार के खिलाफ कदम उठाना। देखिए, सिर्फ जानकारी होना ही काफी नहीं है। नॉलेज के साथ साथ बच्चों के पास एक एक्शन प्लान होना चाहिए कि जब कोई मुश्किल आए तो उन्हें एग्जैक्टली क्या करना है। ये 3 कदम एक बच्चे के लिए उसका सबसे बड़ा डिफेंस है। पहला, जोर से नो यानी नहीं कहना।
बच्चे को पता होना चाहिए कि उसकी आवाज में बहुत ताकत है। दूसरा, तुरंत वहां से दूर हट जाना, उस जगह या उस इंसान से तुरंत दूर भाग जाना। और तीसरा, किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति जैसे माता पिता या टीचर को जाकर तुरंत सारी बात बताना। ये 3 स्टेप का एक्शन प्लान बच्चों को पूरी तरह से सशक्त बनाता है। इस बात को ना हमें बार बार दोहराना चाहिए। इसमें बच्चे की कभी कोई गलती नहीं होती, कभी नहीं। पेरेंट्स को बच्चों को ये पक्का विश्वास दिलाना ही होगा। होता क्या है कि अक्सर गलत काम करने वाले लोग बच्चों को डराते हैं। उन्हें कहते हैं कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी ही डांट पड़ेगी। हमें बच्चों के दिमाग से इस डर को पूरी तरह निकाल फेंकना है। उन्हें 100% यकीन होना चाहिए कि चाहे जो हो जाए, उनके पेरेंट्स कभी भी उन्हें दोष नहीं देंगे। अब आते हैं भाग 4 पर, रहस्यों यानी सीक्रेट्स का सच। ये एक बहुत ही नाजुक लेकिन सीरियस टॉपिक है, रहस्य यानी सीक्रेट्स। अक्सर वे लोग जो बच्चों के साथ गलत व्यवहार करना चाहते हैं, वे सीक्रेट्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चा चुप रहे। इसीलिए बच्चों को रहस्यों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक होता है हैप्पी सीक्रेट, जैसे किसी के लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान करना। ये मजेदार होता है और सिर्फ कुछ ही समय के लिए होता है। लेकिन दूसरा होता है असुरक्षित सीक्रेट, जब कोई कहे ये बात मम्मी पापा को मत बताना या ये सिर्फ हमारे बीच रहेगा। हमें बच्चों को बहुत ही क्लियरली समझाना होगा कि ऐसे छुपे हुए सीक्रेट्स कभी भी सुरक्षित नहीं होते। पेरेंट्स और बच्चों के बीच खुला कम्युनिकेशन ही ऐसे अनसेफ सीक्रेट्स को जड़ पकड़ने से रोकता है। अब आते हैं भाग 5 पर, माता पिता के लिए कुछ बेहद जरूरी दिशा निर्देश। बच्चों को सिखाना एक तरफ है, लेकिन देखभाल करने वालों के रूप में हमारे खुद के व्यवहार में भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब जो बात समझने वाली है वो ये कि हम कई बार अनजाने में ही बच्चों को गलत मैसेज दे देते हैं। अगर बच्चा कुछ बताना चाहता है तो उसे बीच में चुप बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। दूसरी बात, बॉडी शेमिंग तो किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। और सबसे जरूरी, कभी भी जबरदस्ती स्नेह या अफेक्शन नहीं करवाना चाहिए। अक्सर हम कह देते हैं ना, जाओ अंकल को हग करो। अगर बच्चा ऐसा करने में अनकंफर्टेबल है तो उसे मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम अनजाने में ही उनके इस अधिकार को कमजोर कर देते हैं कि वे अपने शरीर के बारे में खुद फैसला कर सकते हैं। जब एक बच्चा किसी चीज के लिए नो कहता है और एक गार्जियन के रूप में हम उसके उस नो की रिस्पेक्ट करते हैं, तो असल में हम उसे एक बहुत बड़ा सबक दे रहे होते हैं। हम उसे ये सिखा रहे होते हैं कि उसकी बाउंड्रीज की, उसकी सीमाओं की एक वैल्यू है। जापानीज पेरेंटिंग के तरीके भी बिल्कुल यही कहते हैं कि जब बच्चे की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट की जाती है तो वे अपनी खुद की फीलिंग्स को पहचानना और उन पर भरोसा करना सीखते हैं। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, भाग 6, धीरे धीरे जागरूकता बढ़ाना। शायद ये सवाल मन में आए कि ये सब सिखाएं कैसे। देखिए, ये सारी जानकारी एक बार में किसी लेक्चर की तरह बच्चों के दिमाग में नहीं डाली जा सकती। ये एक लगातार चलने वाली बहुत ही नेचुरल सी बातचीत होनी चाहिए। इसे सिखाने के बहुत ही आसान तरीके हैं। इसे रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बनाइए। बच्चों के साथ खेलते समय या कोई कहानी सुनाते समय इन टॉपिक्स को आराम से शामिल किया जा सकता है। अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम क्या करोगे? ऐसी छोटी छोटी रोल प्लेइंग सिचुएशंस बनाई जा सकती हैं। इस तरह से खेलते खेलते बच्चों के अंदर अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस दोनों धीरे धीरे पनपने लगते हैं। और कमाल की बात यह है कि उनके मन में कोई डर भी नहीं बैठता। तो हम अपनी चर्चा के उसी मेन पॉइंट पर वापस आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। इस कोर आइडिया को हमेशा याद रखना है कि सेल्फ सेफ्टी यानी आत्मसुरक्षा का मतलब कभी भी बच्चों को दुनिया से डराना नहीं होता। सही मायने में देखा जाए तो सुरक्षा एक एम्पावर्ड माइंडसेट का नाम है। ये पूरी तरह से अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस का खेल है। अंत में एक बहुत ही गहरी बात सोचने के लिए, क्या बच्चों को सच में पता है कि सही समय पर सही कदम कैसे उठाना है? हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, अच्छे कपड़े, सब कुछ देते हैं, लेकिन क्या हमने उन्हें खुद की रक्षा करने के लिए सही नॉलेज और कॉन्फिडेंस दिया है? एक सुरक्षित बच्चा वह बिल्कुल नहीं है जिसे दुनिया की बुराइयों का पता ही नहीं है, बल्कि एक सेफ बच्चा वह है जो अवेयर है, जागरूक है और जो ये अच्छी तरह जानता है कि मुश्किल के समय में उसे एग्जैक्टली क्या करना है। इस पर सोचिएगा जरूर। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सुरक्षित, समझदार और आत्मविश्वासी बने, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स तक जरूर शेयर करें। और ऐसे ही जरूरी पेरेंटिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।